नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुबेर की, जिन्हें धन का देवता माना जाता है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ कुबेर जी की पूजा करने की परंपरा भी है। खासकर जब भी धन प्राप्ति की बात होती है तो देवी लक्ष्मी के साथ कुबेर का नाम भी लिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रावण के सौतेले भाई कुबेर को धन का देवता क्यों बनाया गया? आइए जानते हैं कुबेर कैसे बने धन के देवता। धन के देवता कुबेर कौन है? धन के देवता कुबेर यक्षों के राजा हैं जो अलकापुरी में राज्य करते हैं। यह अलकापुरी कैलाश पर्वत के पास है। कुबेर का वर्णन श्वेत है। उनका शरीर तुंदिल है। उनके 8 दांत और 3 पैर हैं। वे गदा धारण करते हैं। अपनी 70 योजन विस्तृत सभा में विराजमान कुबेर का वर्णन वैश्रवणी भी है। कुबेर रावण के सौतेले भाई हैं, इसलिए उन्हें राक्षस योनि का भी माना जाता है। लेकिन पौराणिक मान्यता के अनुसार कोई भी जीव अपने कर्मों के आधार पर जाना जाता है, इसलिए धन कुबेर को देव योनि का ही माना जाता है। कुबेर की पूर्व जन्म की कहानी बेहद दिलचस्प है। कुबेर की पूर्व जन्म की कहानी है कि वे चोर थे और मंदिरों से दान पेटी और अन्य कीमती चीजें चुराया करते थे। एक बार शिव मंदिर में चोरी करने घुसे और दिया जलाया ताकि सामान ढूंढ सके। बार बार दिया बुझने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी, बार बार जलाते रहे। इसे देखकर भोलेनाथ प्रसन्न होकर प्रकट हुए और पूर्व जन्म में चोर रहे। कुबेर से भोलेनाथ ने कहा, तुम धन की कमी के कारण चोरी करते हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरे प्रति भक्ति का दीपक जलाए रखा, इसीलिए तुम्हारी धन की कमी दूर होगी। शिवजी की बात सुनकर कुबेर ने भोलेपन से कहा कि आप तो देवता हैं, आप मेरी मजबूरी नहीं समझ सकते। इतने से धन से मेरा कुछ नहीं होगा, जीवन बहुत कठिन है। कुबेर की बात सुनकर जगत के भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर अगले जन्म में कुबेर को धन का देवता बनने का आशीर्वाद दे दिया। अगले जन्म में कुबेर ने माता लक्ष्मी, ब्रह्मा और शिव शंकर की कठिन तपस्या की। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने उन्हें अथाह धन दिया और लक्ष्मी जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें खजाना सौंपकर उसकी रक्षा की जिम्मेदारी दी, जबकि शिव शंकर ने उन्हें धन की कमी न होने का आशीर्वाद पूर्व जन्म में ही दे दिया था। इस तरह देवी देवताओं की कृपा से कुबेर धन के देवता बन गए। धन के देवता कुबेर को भगवान शिव का द्वारपाल भी माना जाता है। कुबेर ने भद्रा से किया था विवाह। कुबेर का विवाह सूर्य की पुत्री भद्रा के साथ हुआ था। कुबेर के 2 पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव नामक 2 पुत्र हुए। कुबेर की एक पुत्री भी थी जिसका नाम मीनाक्षी था। कई पौराणिक कहानियों में नलकुबेर ने अप्सरा रंभा से भी विवाह किया था। कुबेर यक्षों के राजा थे और अपनी समृद्धि और धन दौलत के लिए जाने जाते हैं। मान्यता है कि कुबेर मंदिरों में गड़े खजाने की रक्षा करते हैं। तभी प्राचीन खजाना जब भी कहीं गड़ा हुआ मिलता है तो कुबेर के साथी सर्प रूप में खजाने की रक्षा करते हैं। धनतेरस पर क्यों की जाती है कुबेर की पूजा? धनतेरस पर सोना, चांदी, वाहन, घर और मूल्यवान चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। मानते हैं कि धनतेरस पर माता लक्ष्मी के साथ ही कुबेर जी की पूजा भी की जाती है। कुबेर को धन भंडार का रक्षक माना जाता है, इसलिए अपनी जमा पूंजी की रक्षा के लिए धन कुबेर की पूजा की जाती है। विशेषकर कुबेर जी स्वर्ण यानी सोने के रक्षक माने जाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि कुबेर इस बात के प्रतीक हैं कि कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा बनता है। जैसे असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी कुबेर धन के देवता माने जाते हैं, क्योंकि उनके कर्म किसी देव की तरह ही थे। तो दोस्तों, ये थी कुबेर की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धनतेरस पर आप भी कुबेर जी की पूजा करके धन और समृद्धि प्राप्त करें। धन्यवाद।